2025 में मैंने जेईई दिया था। आई गॉट 91 परसेंटाइल इन इट, प्रीटी गुड, बट उससे मेरे 2 साल खराब हो गए। तो मेरी तैयारी की शुरुआत होती है 2023 में, तब मैं 11th में था और मैंने एलन से तैयारी करने का सोचा था एंड आई वाज़ इन इट। तब अच्छी डेडिकेशन थी कि हाँ, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। एवरीथिंग वाज़ गोइंग गुड। मार्क्स भी मेरे अच्छे आ रहे थे, लाइक 550, 560। तब अच्छा यार, रैंक भी आ जाती थी बैच में एंड हाँ, सब सही चल रहा था। 12th में भी सब सही चल रहा था। 11th में आई गॉट दिस टँगाया होता है ऐसे। लेकिन पढ़ाई तो सब सही चल रही थी, लेकिन जो इधर था ना, वो सही नहीं चल रहा था। जो थिंकिंग थी ना, वो सही नहीं चल रही थी। बाय द एंड ऑफ 11th क्लास मैं बताऊँ क्या सर्च कर रहा था कि व्हाट इफ आई फेल इन नीट, व्हाट अदर थिंग्स आई कुड परस्यू। क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? क्या मैं बायोटेक कर लूँ? क्या मैं इंजीनियरिंग कर लूँ? वही पूरा क्लटर्ड था माइंड। 12th में भी मैं ऐसे ही गया, मार्क्स तब भी अच्छे आ रहे थे। 12th में मेरे 650, 640 अराउंड थे। अभी भी बैच में टॉप कर रहा था। लेकिन थिंग्स गॉट वर्स व्हेन आई गिव जेईई। सोचा था तो ऐसे ही था कि हाँ, प्रैक्टिस हो जाएगी, नीट से पहले कॉम्पिटिटिव नेशनल लेवल का एग्ज़ाम दे देंगे। लेकिन जब उसमें अच्छे मार्क्स आ गए ना, तो दिक्कत हो गई भाई, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। इस बेवकूफ़ दिमाग ने ये इस प्यारे दिमाग ने सोचा कि भाई जब विथआउट प्रिपरेशन जेईई में मेरी 91 परसेंटाइल आ गए मैथ्स के बिना, तो अगर भाई फिर मैं डेडिकेटेड प्रिपरेशन करूँ तो लाइक आईआईटी तो पक्का है भाई, आईआईटी तो ऐसे ही आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा भाई अगर मैथ्स के साथ कर लूँ। और यही खेला हो गया मेरे साथ। नीट के जस्ट 1 महीने पहले आई वाज़ कॉलिंग एनआईटीज़, बिट्स, आईआईटीज़, उनको मैं कॉल करके पूछा था कि बायो वाला स्टूडेंट अगर अगले साल मैथ्स लेके जेईई दे तो क्या एलिजिबल रहेगा? एंड दिस ऑल थिंग्स 1 महीने पहले नीट के। भाई मैं बिट्स पिलानी का व्लॉग देख रहा था। नीट के पहले मैं बिट्स पिलानी का व्लॉग देख रहा था। इस तरीके से मैं डाइवर्ट हो चुका था एंड यू नो माइंड डाइवर्ट हो गया है तो हार्ट से, दिल से जब प्रिपरेशन ना हो तो यही होता है कि नीट के दिन रोना निकल जाता है। मैं घर पे माइंड ही बना के गया था कि अब तो जेईई दूँगा भाई। अरे नीट की तैयारी शुरू करी थी, वही होगी। दिक्कत हो गई भाई, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। तो फिर होना क्या था? वही 430 नंबर आए थे मेरे। कहाँ एक स्टूडेंट जिसके 650 आ रहे थे, 430 आए नीट में। मान लो तब ट्रॉमा था कि हाँ, एकदम से कठिन। तब भी भाई जो मेरे बैचमेट्स थे ना, सबका सिलेक्शन हो गया। सबके 550 आए। बस मेरे ही 430। रैंक भी मेरी 1.5 लाख के अंदर तक नहीं आई थी। और कहा जाता है ना कि अगर अगर क्या अगर 24 लाख बच्चे नहीं देते हैं ना, तो उनमें सीरियस सिर्फ 1.5 लाख ही होते हैं। और मैं उस लिस्ट में तो था ही नहीं, क्योंकि लक्षण अलग दिख रहे थे कि सीरियसनेस तो थी ही नहीं। एंड ऐसे ही हुआ, घर आके रोना पड़ा। एवरीथिंग वाज़ ब्लैंक फॉर मी, लाइक आई क्राइड स्ट्रेट फॉर 2 आवर्स। जबकि मैं घर से माइंड बना के गया था कि मुझे तो जेईई देना है, लेकिन गिल्ट तो तब भी होना दिमाग, बहुत भारी गिल्ट हुआ। जब नीट की तैयारी करी थी, क्यों लाइक दे देते ना एक बार अच्छे से, क्या हो जाता? बाद में भी तो सोच सकते थे, बिट्स के ब्लॉक तो बाद में भी देख सकते थे। नहीं, चंचल दिमाग, उसको तभी देखने एंड घर आके फिर जो चीज़ मुझे 6 महीने पहले कर लेनी चाहिए थी, वो मैंने नीट के अगले दिन करी। घरवालों के साथ डिस्कस कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है। अगर ये कर लेता ना, तो मेरे 2 साल खराब नहीं होते। लेकिन क्या करें? जब जागो तभी सवेरा। एंड वही हुआ। फिर घरवालों ने मुझे कंसोल किया कि लाइक तुम्हें था पोटेंशियल, लेकिन तुम ये पहले बताते ना, पहले बता देते कि डाइवर्ट हो रहा हूँ, हम लोग तुम्हें समझाते ब्रो।
कि दिस इज़ लाइन फॉर यू। एंड इसकी तैयारी भी मैंने इसी से शुरू करी थी कि हाँ, डॉक्टर ही बनना है। तो फिर दिल था, गेट लेके घूमा 2-3 दिन, बट चंचल दिमाग एंड इट्स जस्ट माय पर्सनैलिटी के बाद में मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने 20 दिन फिर बढ़िया एन्जॉय किया, भले ही सेल हो गया। अरे मज़े किए भाई मैंने तो। एंड देन 19 मई को मैंने फिर से प्रेप करी एंड दिस टाइम एंड दिस टाइम मैंने प्रॉपर माइंडसेट बना ही लिया था कि अब अगर ये डेस्टिनी में लिखा है कि नीट ही देना है, एमबीबीएस ही करनी है, तो व्हाई नॉट डू इट विथ अ फुल कंप्लीट स्ट्रेट माइंड, फुल फोकस के साथ कि भाई यही करना है अब तो। अब जब तक नीट नहीं निकल रहा या फिर अगले साल में प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ नीट दे नहीं रहा, बाकी चीज़ें मैं बाद में सोचूँगा। एंड यू नो कि मैंने ड्रॉप ईयर में कुछ डिफरेंट नहीं किया, ऐसा कि आउट ऑफ द बॉक्स, नहीं। जो मैंने 11th-12th में जैसा पढ़ा था, वैसा ही मैंने ड्रॉप ईयर में पढ़ा था। मुझे पता था कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो कैसे पढ़ी जाती है। एंड उसी ड्रॉप ईयर में मेरी सर्जरी भी हुई थी, जिसमें ऑलमोस्ट मेरा 1 महीना खराब हो गया था। बट दैट डिडन्ट कॉस्ट मी अ लॉट, क्योंकि वही माइंडसेट का ही गेम है। आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इट क्योंकि इट इज़ अ गेम ऑफ माइंडसेट, जो तुम्हें क्राउड से सेपरेट करेगा कि मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन। तो अगर नीट के लिए ड्रॉप तुमने ले ही लिया है ना, आकाश, एलन, पीडब्ल्यू मैंने कुछ ले लिया है ना, तो जस्ट डू इट ब्रो, जस्ट डू इट। यही करना है और कुछ नहीं करना है। मैं नहीं होना है डाइवर्ट किसी और एग्ज़ाम के लिए, किसी और फंक्शन, कुछ भी के लिए। जस्ट 1 ईयर एंड इट विल बी वर्थ। आई से टू यू इट विल बी वर्थ इट। बट गिवन कि तुम डाइवर्ट नहीं होते, तुमने सिर्फ़ दिल लगा के नीट की तैयारी की। आई वुड टू लाइक टू से कि इफ़ नीट नहीं होता तो कुछ और होगा। उसके लिए हम साइड के एग्ज़ाम देते रहेंगे। हम हर टाइप का एग्ज़ाम जो आई एम एलिजिबल फॉर आई विल गिव, लेकिन उसके बारे में सोचूँगा मैं बिल्कुल भी नहीं। सोचूँगा सिर्फ़ मैं नीट के बारे में, और भाई अगर नीट की तैयारी तुम अच्छे से कर लोगे ना, साइड के सब एग्ज़ाम्स निकल जाएँगे। जेईई भी तुम प्रैक्टिस के लिए दे देना, लेकिन मैंने तो नहीं दिया था, बाद में आई ट्रॉमा लेने में फिर से थोड़ी जाऊँगा। हाँ, तो ऐसा ही था। एंड मैंने भी साइड के एग्ज़ाम दिए एंड क्रैक्ड एवरी वन ऑफ इट। सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर आया था। मुझे आइज़र पुणे भी मिल गया था एंड नेस्ट भी मेरा क्लियर हो गया था। क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम नीट ही था कि अब नीट ही करना है भाई। ड्रॉप लिया है ना भाई, रोए हैं ना उस दिन, अब नहीं रोना है। अब तो हँस के ही बाहर निकलूँगा। और रीनीट और नीट दोनों में मैं हँस के ही बाहर निकला था। इट वाज़ अ वाइब, इट वाज़ अ वाइब। ख़ैर ये बात अलग है कि 3 मई के नीट में सब हँसते हुए निकले थे। लेकिन रीनीट में मैं तो हँसते हुए निकला। एंड या I'll be in मेडिकल कॉलेज नेक्स्ट मंथ। ये कोट तो मैं मतलब वाइब के लिए पहन लिया, ताकि थोड़ा रिलेटेबल लगे ना। एक कोट है फॉर ड्रॉपर्स स्पेशली कि समटाइम्स बीइंग लेट इज़ बीइंग राइट ऑन टाइम। मेबी तुम 1 साल लेट हो गए, पर मेबी दैट वाज़ नॉट योर ईयर। मेबी अगले साल तुम्हें बेटर कॉलेज मिल सकता है, बेटर लाइफ मिल सकती है। तो जस्ट गिव योर ऑल इन ब्रो, जस्ट गिव योर ऑल इन। एंड दैट्स फ्रॉम माय साइड। सायोनारा, गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी, लेट्स रॉक।